जिस चीज़ का ब्लेम हमारी एक दीदी हैं उनके ऊपर डाला जा रहा था कि ये व्यूज़ के लिए जो है भैया का नाम लेती हैं, व्यूज़ के लिए भैया का नाम लेती हैं, आज उसी राह पे एक और इंसान चल पड़ा है। उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के जो है सवाल है, प्लस एक उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो भी पड़ोसी की बात कर रहे हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियोस। अगर आप रिएक्शन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हैं। और आज का जो बेसिकली जो रिएक्शन है वो सपना के पड़ोसी के ऊपर वंस अगेन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि भाई सब यहाँ पे पड़े हुए हैं बस बस बस, है ना, व्यूज़ के पीछे। तो हम बात करते हैं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सवाल मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे लास्ट में। उस लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा उसका आप लोग जवाब देना, क्योंकि ये जवाब मेरे लिए थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मैं उस पर रिएक्शन बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। क्योंकि छोटी जी की छोटी सी हरकत, मतलब छोटी बच्ची की थोड़ी सी हरकत मेरे सामने फिर से आई है, जो कि ब्लॉग में नहीं है, मुझे कहीं से मिली है। तो उस बारे में मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं पड़ोसी के बारे में, जिनका 9 महीने पहले एक ब्लॉग आया था जहां पे उन्होंने बताया था कि द रॉड जो चैनल है उसका जो ऑनर है यानी कि जैरी इस दुनिया में नहीं रहा और उस पे व्यूज़ थे 2 लाख के आसपास। उसके बाद आप सभी के लिए लाया हूँ अंकल आंटी से जुड़ा अपडेट। इस तरह का जो है इन्होंने थंबनेल डाला हुआ था और उस पर 3 लाख प्लस व्यूज़ आए थे। उसके बाद हुआ जेरी को लास्ट डे मेडिसिन डोज दिया था इन्होंने, जो एक दिन पहले आंटी जी काफ़ी परेशान थी, इस तरह का लिखा हुआ है। इस पे आया हुआ इनको 2 लाख के आसपास व्यूज़। ठीक, प्ले विथ ऑगी जो कि 14 सेकंड का वीडियो था, उस पर 47,000 व्यूज़ आया है। उसके बाद तो चलो भाई आज चलते हैं फॉर्म पर, तो उस दिन ये फॉर्म पर गए थे। मतलब ये ज़बरदस्ती घुसने का एक तरीका था, मैं बता रही हूँ। हम ग्वालियर क्यों गए, क्योंकि उस टाइम पे सपना वहाँ पे थी, इसलिए इन्होंने इस तरह का थंबनेल डाला। हालांकि इनके उस पर व्यूज़ नहीं आया क्योंकि 8.9 व्यूज़ आया, क्योंकि ये ब्लेम कर रहे थे, इसलिए इसका मैं जवाब दे रही हूँ। उसके बाद फिर इनका आया है दशहरा पूजा का जो है पूजा वगैरह है ना, उस पर 36,000 व्यूज़ आया है। इसके बाद में हम बात करेंगे बहुत दिनों बाद अच्छे से खेला ऑगी के साथ में इन्होंने फिर अगेन वीडियो डाला है। क्या कोई गुड न्यूज़ है, अंकल आंटी आखिर अचानक कहाँ गए, इस तरह का थंबनेल जिसपे 61 के अबव आया है, जो व्यूज़ है के है ना। सब अच्छा होगा, यहाँ पे भी जो है इनका आया है 16,000 व्यूज़। इनका खुद का शायद पर्सनल होगा इसलिए, है ना। अंकल आंटी जी वापस आ गए वापस। जब अंकल आंटी गए थे, याद हो आपको, है ना, अपनी बच्ची से मिलने, और उसी टाइम पे वो गए थे अपनी बहू से भी मिलने। रीज़न बहुत सारे थे, है ना, आप लोगों को पता चला होगा। नेक्स्ट है हमारा ऊपर ही जाने क्या होगा, ऊपर वाला ही जाने क्या होगा, इस तरह का भी जो इन्होंने डाला है। और उसके बाद फिर इन्होंने गाड़ी वाड़ी का फोटो डाला था, लेकिन हालांकि इस पर व्यूज़ नहीं आए, 12,000 व्यूज़ रह गए। अंकल आंटी से जुड़ा सच सुने, फिर इन्होंने जो है वंस अगेन डाला और 1.5 लाख प्लस व्यूज़ छापे। इतने टाइम बाद वीडियो क्यों आया, और इन्होंने ऑगी और उसका पुलिस चौकी का थंबनेल लगाया हुआ है। अंकल आंटी और ऑगी वंस अगेन फिर से 1 लाख के प्लस व्यूज़ आया, 1 लाख एबव, है ना। द रोड कहाँ है और अंकल आंटी क्या बोला देखो सुनो इस वीडियो में, इसमें 2 लाख व्यूज़ आया। अंकल आंटी जी आज इतनी दुखी थी, देखकर रोना आ गया। सूरज जी का बर्थडे आया था जिस दिन। उसके बाद कुछ टाइम बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, इस तरह का इन्होंने वो डाला है थंबनेल। हालांकि इनका उसमें कुछ शायद था नहीं, लास्ट में कुछ बोला होगा, थोड़ा ऑगी की पिक्चर लगा दी। अंकल आंटी को नहीं पता था, मुझे कुछ काम से बाहर जाना था 2 दिन, मतलब अंकल आंटी और है ना के नाम पे ही इनका जो है छपता है। अंकल जी आंटी जी के पीछे क्यों पड़ी है ना, इस तरह का थंबनेल यूज़ किया इन्होंने। 52 के व्यूज़। अंकल जी आंटी जी से मैंने अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लिया, ये आशीर्वाद लेने गए थे, कभी तो आशीर्वाद लेते नहीं दिखे थे। आई थिंक
और कभी किसी ब्लॉग में, मतलब जब सपना की ब्लॉगिंग चलती थी उस घर से। अंकल जी आंटी जी आज गए हैं अंशु के पास, अंकल आंटी अंशु के पास गए। सूरज भैया और राजवीर जी की जिम में गया आज, मतलब सारे जो जिम वगैरह हैं ये, है ना, ये किस तरह से व्यूज निकालते हैं वो मैं बात डिस्कस कर रही हूँ। द रॉड के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, 29 के व्यूज आया है। भड़क गई चंगू मंगू की नानी, अंशु के साथ खेलने गई पिन्नू, उनकी बिटिया, है ना, जिस पे आया है 37 के व्यूज। इसी के साथ में पिन्नू और समर्थ के साथ अंशु साथ खेला खाना भी खाया, इस तरह के थंबनेल है। मतलब आप सोचो किस तरह से ये नाम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से अंकल आंटी अंशु और सपना पर जो है वो किए हुए हैं, मतलब एकदम धाक जलाए हुए। फिर ये दाल दलने गए थे 4 महीने पहले, है ना। अंशु के बाद ऑगी काफ़ी दुखी हो गया था, अंशु के जाने के बाद ऑगी दुखी हो गया था, बहू के जाने के बाद दुखी नहीं हुआ था। अंकल जी का फार्म हाउस ये दिखाने खुद अकेले चले गए थे। डरता कौन है तेरी इन झूठी धमकियों से, इन्होंने जो है ड्रामा बताया था सपना को, ये प्रॉपर वीडियो बनाया था। फिर अंकल जी आए थे तो अंकल जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे, जिसपे अंकल जी से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और अंकल जी ने जवाब दिए थे बहुत गलत तरीके से, है ना। मतलब कहीं से भी लगा नहीं था कि हाँ भाई आप जोड़ना चाहते हो रिश्तों को। वहाँ पे इनको 5 लाख के व्यूज़ आया, 5 लाख प्लस, यानी कि 6 लाख के अब आसपास, ठीक है। राजवीर भाई के एक्सीडेंट का सच भी ये लेके आए थे, 1.5 लाख के आसपास व्यूज लेके गए। कोई क्या बिगाड़े मेरा, मैं हर रोज अपनी माँ की दुआ लेकर घर से निकलता हूँ, ऐसा इन्होंने डाला था। और अंकल का भी फोटो डाल दिया, इसलिए 40 के व्यूज आ गए। बच्चे गए दादा दादी से मिलने, कहीं से आओ, ऑगी काफ़ी परेशान करता है। मतलब इन्होंने ऑगी का नाम वंस अगेन लिया है। पड़ोसी धर्म ही नहीं हम इंसानियत भी निभाते हैं, 13 के व्यूज़ आया है। ये पड़ोसी धर्म नहीं, इंसानियत भी निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं आप, है ना। अंकल आंटी जी का हाल पूछा और साथ में चाय पी। ये बताओ ये किस तरह के थंबनेल हैं जो कि आप दूसरे को टारगेट कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो उस बारे में मैं बात करूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग धैर्य के साथ बनाए रखिएगा, है ना। स्टॉप ब्लेमिंग अंकल फॉर एनीथिंग, इन्होंने फिर से वंस अगेन। फिर अंकल जी ने फिर वीडियो बनाया है और उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने उनकी थंबनेल यूज़ करी है और अंकल जी हैज़ नॉट अपोलॉइज्ड, दिस इज़ अ र्यूमर, ठीक है, इस तरह का वो है। अंशु दीदी सेंड इडली सांभर, अंशु ने इडली सांभर सेंड किया था, याद हो आपको। मतलब आप ये देख लो इनका चैनल किसके दम पे चल रहा है। ऑगी ने भी होली खेली, इस तरह का इन्होंने डाला है। फिलहाल 11 के ही व्यूज़ रह गया। अंकल आंटी जी अंशु और ऑगी को भी लगाया गुलाल, होली का ये ब्लॉग है जिसपे 9 ही व्यूज हुआ। मतलब कोशिश ये करते रहते हैं। ये उस दिन का CCTV कैमरा है जिस दिन, है ना, सारी चीज़ें हुई थी। उन्होंने मतलब दूसरे के घर पे, इनके खुद के घर पे कैमरा नहीं होगा, खुद के घर पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही नहीं पता होगा, लेकिन इनको दूसरे के घर की बहुत अच्छे से पता रहती। यूट्यूब पर कोई किसी का नहीं है, इन्होंने अपना दर्द बयां किया होगा शायद, इसीलिए 3 के ही व्यूज़ आया है, 4 के आसपास। अब क्या नया होने वाला है, तो इन्होंने रिपोर्ट इनके बच्ची की आई है तो इसलिए इन पे 6000 व्यूज़ आया। फिर समय के साथ सारी जिम्मेदारी निभाना चाहिए इन्होंने, फिर उसमें भी इन्होंने क्या किया, आंटी का फोटो लगा दिया तो इनको 7000 व्यूज़ मिल गया। फिर साइबर ऑफिस से आया फ़ोन, फिर वंस अगेन इन्होंने एक गेम खेला लेकिन 11 के ही व्यूज़ हो गया। क्या सोचते हैं आप द रॉड के बारे में, इन्होंने अपना जो भी भाषण दिया वो दे दिया, है ना। वंस अगेन अंशु फाइनली टुक केयर ऑफ अंकल एंड आंटी, फाइनली अंशु आ गई थी और वो केयर करने लगी थी। दोस्तों हम कहाँ जा रहे हैं, 2000 व्यूज़, ठीक है। राजवीर भाई जो सपने तुमने देखे थे उन्हें ऊपर वाला पूरा करे, इन्होंने अपना ज्ञान दिया लेकिन एक ही 8 के प्लस व्यूज़ आया। आंटी के गेट के पास खड़ी थी जब मैं गांव जा रहा था, मुझे पुराने दिन याद आ गए। भाई कैसे कैसे थंबनेल है, मुझे हंसी भी आ रही है कुछ, है ना। सूरज भैया की कुछ पुरानी यादें फोटो वीडियो के साथ में। अंकल जी का वाटर कूलर ख़राब हो गया इसलिए चूहे काट दिए हैं तार, ये सारी जानकारी आप ले लो इनसे। अंशु ही क्यों घर से निकलने की प्लानिंग किसकी थी, इन्होंने पूछा था सवाल। अंशु को कुछ लोगों द्वारा ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने अंडर वाटर फिश टनल का उपयोग करते हुए 1.8 के व्यूज़ पाए हैं। आज बहुत दिनों बाद फिर ये अंकल आंटी को जब व्यूज़ नहीं मिला तो फिर ये आ गए और बहुत दिनों बाद मिले, 1 मंथ पहले।
तो इनके फिलहाल व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि अब पता है अब व्यूज़ नहीं आ रहे उतने ज़्यादा, क्योंकि अंशु आ गई है ना, जब से अंशु आ गई है। उसके बाद फिर अंशु अपनी भाभी के साथ अंशु गई अपनी भाभी के साथ डॉक्टर के पास, मतलब इस तरह का थंबनेल इन्होंने डाल के ये प्रूफ किया कि हाँ भाभी का नाम ले ले। अंशु पहले तो अच्छी थी, अब क्यों बुरी हो गई तो तुम जानो, है ना। सीसीटीवी की कुछ पुरानी वीडियो और भी किसी की यादें ताज़ा करनी हो तो इस तरह की सीसीटीवी फिर इन्होंने वंस अगेन, जिसे तुम अपना सबसे अच्छा मानती हो उसके लिए दुनिया में उसी के लिए कुछ याद नहीं रहा, और अपना ज्ञान अपने पास रखो बहू, तो हम पड़ोसी हैं लेकिन काम तो अभी हम भी लोग आ रहे हैं, देखते हैं तुम कब तक काम आओगे बेटा। इस वीडियो को देखकर लोग समझ जाएंगे किसके लिए वीडियो है, औकात में रहना। ये भी वंस अगेन उन्हीं के लिए है ना, मतलब उन्हीं के नाम पे है। मैं वीडियो बनाऊं तो परेशानी और आप लोग बनाए तो क्या, बात तो सही है। आप रिएक्शन चैनल खोल लो अगर आपको बनानी है वीडियो। राजवीर जी की जांच हर बार बीच में क्यों रास्ते में रुक जाती है, क्योंकि आप लोग रुकवा देते हो, सिंपल और सीधी बात है। क्योंकि आपके जो अंकल आंटी हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अंकल आंटी जी को राजवीर जी का मुआवजा कैसे मिला, ठीक है। तो हमारा कहने का आशय पूरा ये है कि जिस चीज़ का ब्लेम अभी तक तुम लगा रहे थे, है ना, अभी तक तुम लगा रहे थे सामने वाली पे, सामने वाली जो दीदी जी हैं इस केस में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तब आप कहाँ थे। दूसरी बात ये है कि आप कौन हो, मतलब पति पत्नी, है ना, ससुराल बहू ननद, ये पूरी फैमिली है, लेकिन आप कौन हो। हर बार जनता आपसे ही सवाल करती है, जनता हर बार आपको रोकना चाहती है कि भाई आप मत बोलो, क्योंकि ये फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर में कभी भी किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और लोग बोल रहे हैं कि अंकल आंटी ने इनको जो है जैसे नहीं अधिकार दिया हुआ है, लेकिन जिस दिन अंकल आंटी को समझ में आएगा, शायद में भी कभी समझ में आ जाए बुढ़ापे तक का, मतलब जब और ज़्यादा बूढ़े हो जाएं कि फैमिली क्या होती है, परिवार क्या होता है, प्लस अपनी बहू क्या होती है, अपनी पोतियाँ क्या होती हैं, और प्लस साथ में उनका जो रिएक्शन है, जो उनका जो अपनापन है, जो अपनी दर्द है अपने पोतियों के लिए कभी जगेगा तो कैसा लगेगा, तो कैसा लगेगा ये सारी चीज़ों को देख के, है ना। इस तरह की चीज़ें जब सामने आएंगी, वो चीज़ आप नहीं समझ रहे हो, आप किस तरह से, मतलब आप किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हो, किस तरह से हर बार हर कोई इंसान आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप मत बोलो, भाई आप मत बोलो, भाई आप मत बोलो, लेकिन आप हो कि मिलने मतलब मान ही नहीं रहे हो। हर दिन एक नया वीडियो लेके चले आते हो राजवीर जी और सूरज जी के नाम पे। अगर भाई इसी तरह से आपको करना है तो आप सिंपल सौ की सीधी बात आप इस रिएक्शन चैनल खोल लेते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि मैं बोलूँ तो क्या, आप लोग वीडियो बनाओ तो क्या, इस तरह की बातें। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई आप कौन हो। सूरज जी, राजवीर जी, सपना दोनों की पत्नी है, और सपना राजवीर जी और सूरज जी की पत्नी है ना। और सूरज जी और राजवीर जी सपना के हस्बैंड हैं, और अंकल आंटी सपना के सास ससुर हैं। सूरज जी राजवीर जी के मम्मी पापा हैं। अंशु मुँह बोली जो है बेटी थी, ननद थी, अभी भी है। कहने से हमारे रिश्ते ख़राब नहीं हो जाते, कहने से हमारे सिर्फ कहने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। इसलिए मैंने बोला था कि मेरा एक दिमाग में एक सवाल है। आज मैंने फिर से देखा कि अंशु ने फिर से एक वीडियो जो है क्लिप लगाई है, सॉरी एक आरोही की एक रील जो है उसने शेयर करी है अपने इंस्टा पे। क्यों शेयर करी, जबकि अभी रिसेंटली बोला था उसने कि हाँ मुझे याद नहीं आती, मैं किसी को याद करते हुए इस तरह की चीज़ें नहीं करती। क्यों याद नहीं आई, आपने ऐसी रील लगा दी। आपने सोचो जो है 83 वीक बता रहा था, काउंट कर लेना कितना ज़्यादा समय हो गया होगा, मतलब कितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया जब वो साथ में मिले थे, साथ में बैठे थे, साथ में मतलब वो इस तरह की रील बनी थी। उस टाइम पे उसने वो वीडियो पोस्ट करी थी। मतलब इंस्टा को तुम खोज रही थी और इंस्टा को खोजते खोजते तुमको ये रील दिख गई और तुम इमोशनल हो गई और तुमने जो है उसको स्टोरी पे लगा दिया, है ना। तो मतलब कहने का है कि भाई ये फैमिली है, मे बी कभी भी हो सकते हैं चीज़ें, है ना। या फिर ये भी हो सकता है एक इसका एक ये भी है कि एक प्रोवोक करने का एक वो हो सकता है कि हाँ भाई जो लोग कहते हैं, फिलहाल मैं नहीं कह रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई ये मतलब मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि एट द एंड ये फैमिली में भी एक ही हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएगी, सपना शांत हो जाएगी, अंकल आंटी का गुस्सा शांत हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हाँ अगर इसमें प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई तो, लेकिन फिलहाल जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरह की हरकतें दिख रही हैं, चाहे वो छोटी जीजी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अंकल आंटी हो,
जिस तरह की वीडियो बना के लेके आए सपना के लिए, जब सपना मिलने गई उस तरह से, फिर नॉर्मल मिले तो वो लोग, लेकिन उसके बाद जिस तरह का वीडियो लेके आए, चाहे वो छोटी जीजी हो, चाहे वो अंकल आंटी ने भी अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए जिस तरह का वीडियो अंकल ने बनाया, वो सारी चीज़ें तो यही प्रूफ करती कि ये लोग साथ में नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अंशु ने आज वो स्टोरी क्यों लगाई? भाई वो भी बच्ची है, वो तुम्हारे भाई की बच्ची है, या फिर तुम्हारी भाभी की बच्ची है, या फिर तुम्हारी भतीजी है, या फिर अंकल आंटी की पोती है। कनेक्शन तो सबका एक ही है ना कि वो उस घर की बच्ची है, इसलिए तुमको याद आ रही है। और अगर याद आ रही है तो फिर उसको करो ना, उस पर काम करो भाई। अगर याद आ रही है तो चीज़ों को करो, इस तरह की चीज़ें मत करो। तो यही सवाल है कि भाई इसमें आप लोगों का मतलब आपको क्या लगता है कि अंशु ने ये स्टोरी क्यों लगाई होगी? मतलब आरोही को याद करते हुए वो स्टोरी क्यों लगाई होगी, वो भी इतनी सारी पुरानी, मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना हुआ होगा खुद का इंस्टा। ऐसा नहीं है कि वो आपके फीड में आ गई अचानक से लगा दिया। आप जो है वीडियो मेकर नहीं हो, या फिर मतलब आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हो कि आपके उसमें आई, फीड में आई, आपने शेयर कर दिया, स्टोरी लगा दी, बात खत्म हो गई। नहीं, वो वीडियो खुद के आपके इंस्टा पे है तो उसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, और लंबा स्क्रॉल करना पड़ेगा। और अगर आप लंबा स्क्रॉल कर रहे हो इसका मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, आपको वो सारे मूवमेंट याद आ रहे हैं, फिर आपको कुछ नहीं मिला कि चलो अच्छा इस छोटी बच्ची के साथ में लगा देते तो सवाल भी मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं उठेगा और जवाब भी मुझे मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है इस अंशु की इस हरकत के बारे में और पड़ोसी के बारे में? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। दूसरे पे ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद को ही देखा जाए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।